जितना टेंट में, कथा के टेंट में सजावट, ये वो, कहीं महाराज कोई माला लेके खड़ा है, कोई गाला डाल के खड़ा है, वो ना जाने। करनी भगवान की कथा है। आजकल तो सुना है कि मेकअप करके भी बैठते हैं कथा पे। हाँ, ये क्या है? हम हिंदू ही अपने संत ग्रंथ भगवंत का आडंबर करते हैं, दूसरा नहीं करने आता। बचो। भगवान ब्रह्मा जी ने श्री हरि के चरणों को प्रक्षालन करके कमंडल में रखा। श्री भागीरथी माध्यम बने जो पतित पावनी श्री हरि चरणोदक आज भी बह रहा है। जब गंगा जी जाया करो, पहले गंगा जी को प्रणाम किया करो। 3 बार जल आचमन किया, पी लिया, फिर गंगा मां में प्रवेश किया। ये स्नान का नियम है। पहले प्रणाम, फिर आचमन, फिर स्नान। स्नान करने के बाद जो वस्त्र उपवस्त्र पहन रखे हैं उनको धारा में नहीं निचोड़ना चाहिए, बाहर आके निचोड़। जोत बत्ती करी है, प्लास्टिक है, कुछ है, उसको वहां से उठा लो, दूर जा करके करो। तीर्थ की पवित्रता, मर्यादा पालन करने से जीवन सुधरता है। महाराज ठाकुर जी ने सब कुछ ले लिया और गरुड़ फांस से दैत्यराज बलि को बांध लिया। ब्रह्मा जी आए कि प्रभु जो एक तुलसी दल आपको अर्पण करे उसको तो आप सब कुछ दे देते हो, इस बेचारे ने आपको सब कुछ दिया, आपने इसको बांध लिया, प्रभु इसको छोड़ दो, छोड़ दो। ब्रह्मा जी की बात तो सुनी, पर भगवान ने छोड़ा नहीं है, नहीं छोड़ा। सबने देवताओं ने प्रार्थना की। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने भी नहीं कहा प्रभु छोड़ो। प्रहलाद जी ने तो कहा प्रभु हमें तो ऐसा लगता है इस वर्तमान जो मनवंतर चल रहा है, आपकी कृपा देवताओं से ज्यादा दैत्यों के ऊपर है। देखो आपका श्री चरण मेरे नाती के ऊपर, मेरे जैसा त्रिभुवन में भाग्यशाली कौन हो सकता है। प्रहलाद जी ने कहा नहीं कहा तुम छोड़ो, ना ना। तब दैत्यराज बलि की पत्नी विंध्यावली आई। उन्होंने ऐसी बात कही कि महाराज भगवान को गरुड़ को बंधन फाग से मुक्त करना पड़ा, मुक्त करना पड़ा। विंध्यावली ने कहा प्रभु जब गुरुदेव के द्वारा मालूम पड़ गया कि आप साक्षात नारायण हो, तो इसको चाहिए था कि आपके चरणों में प्रणाम करके कहता प्रभु मैं दान देने वाला कौन, संकल्प करने वाला कौन, सब कुछ आपका, मैं आपका दास। परंतु इसने आपको तो याचक बनाया, स्वयं दाता बना, आपने ठीक किया, बांध दिया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने बंधन से मुक्त कर दिया। बलि जी प्रभु तुम्हें इंद्रासन चाहिए। बलि ने कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या पता, बैठा दो फिर ठगने के लिए आ जाओ। कहा नहीं, मैं अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र पद प्राप्त करूंगा, अभी मैं आपको सुतल लोक का राज प्रदान करता हूं। कि प्रभु सुतल लोक की विशेषता बोले 12 दरवाजे हैं, दिव्य महल है, दिव्य नगरी है, और कुछ मांगना है तो मांग लो। कि भगवान मांगू, बोले हाँ। दैत्यराज बलि ने कहा प्रभु
मैं सुतल लोक में राज करूं ठीक है, पर जब दरवाजे से बाहर आऊं तो द्वार पर आपका दर्शन हो। द्वार पे कौन खड़ा होता है? बोलो ना जी, द्वारपाल। भगवान आए थे ठगने के लिए, अब भगवान स्वयं ठगे गए। अब महाराज जैसे ही दैत्यराज बलि आते हैं तो साथ में कहते भी हैं, कहते हैं भक्तराज दैत्यराज बलि की जय हो। अब बलि को दर्शन होता है, बलि को दर्शन होता है। एक बार नारद जी नारायण 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 करते बैकुंठ में गए। माता जी उदास बैठी थी। नारद जी माता जी कि बेटा तेरे भगवान कहाँ हैं इस समय पर? कितना समय हो गया, बैकुंठ में तो आए नहीं। कि माता जी एक बात कहो। हाँ, कि वो मेरे ही भगवान हैं, आपके कुछ नहीं लगते। माता जी को लगा इसको बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। बेटा सत्य बता दे, इस समय पर भगवान कहाँ हैं? कि माता जी इतनी अच्छी नौकरी मिली है, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, और जो उनका मालिक है ना वो उससे उनसे भी ज्यादा अच्छा है। बार बार दरवाजे में आता है, 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे में घूमता है। मैं समझी नहीं कि माता जी सुतल लोक में जहां दैत्यराज बलि राजा बन के बैठे, उनके द्वारपाल बने हुए हैं, अब नहीं आने वाले वो। कि बेटा कैसे आवेंगे, कैसे आवेंगे? बैकुंठ तो उनके बिना सूना है ना। कि माता जी उपाय तो बता देता हूं, करना तो आप ही को पड़ेगा। कि बता। कि माता जी ये सावन सावन की पूर्णिमा आने वाली है, पहले से चली जाओ। माता लक्ष्मी एक ब्राह्मण बालिका का रूप बना करके आई और सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज बलि को कहा भैया भैया भैया। दैत्यराज बलि की कोई बहन नहीं है, बिना परिचय पूछे महल में निवास दे दिया।